Good morning, all of you. So, Sakshi, you are going to read this slide. चलिए, continue. The three criteria of the IAU for The criteria, full size. अब IAU जो है उन्होंने क्या किया है, एक फुल साइज प्लैनेट, किसको हम प्लैनेट एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड आपको बताया है कि अगर ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट है वो अगर ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, हम उन्हें कंसीडर कर सकते कहते हैं कि एक फुल फ्लेश्ड हम प्लैनेट उसको कहते हैं. कंटिन्यू. It is in orbit around the sun. It has sufficient mass to assume hydrostatic. अब देखो ये आपकी जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU जो है उसने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं. अब ये तीनों स्टैंडर्ड्स बताइए. चलिए कंटिन्यू करिए साक्षी. Hydrostatic equilibrium, a nearly round shape. Yes. Next. It has cleared the neighborhood around its orbit. ओके, पहली चीज तो उसका एक ऑर्बिट होना चाहिए, मतलब एक फिक्स, कहते हैं ना कि एक पाथ होना चाहिए फिक्स, कि वो उस पाथ पे क्या कर रहा है, कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहा है. सो ठीक है, अब जब हम अपने ही प्लैनेट की बात करते हैं, चलो अभी हम फिलहाल बाकी प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे हैं. अर्थ जो है उसका क्या एक फिक्स ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट पे क्या करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है. सेकेंड थिंग कि एक उसका इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक मास होना चाहिए, ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, वो कुछ राउंड होना चाहिए इन शेप. ठीक है, तो हमारा अर्थ है प्रॉपर्ली नहीं है जियर्ड शेप है उसका, बट स्टिल है शेप. नेक्स्ट, इट हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, और इसने क्या करना चाहिए, अपने नेबरहुड को क्लियर करना चाहिए. अब प्लूटो जो है आपका, वो बेचारा कौन सी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता, ये वाली क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता. ये थ्री जो आपकी क्वालिफिकेशन सेट की गई है, किसने करी है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. तो इन्होंने अभी जो थ्री क्वालिफिकेशन सेट करी है उसमें ये जो थर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपका प्लूटो क्या है, कंप्लीट नहीं करता. एंड दिस इज द रीजन कि अब उसको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है. गार्गी, आप बच्चे ये क्या उर्दू सिंधी में टाइप करके दे रहे हो मुझे, बिहेव. मुझे नहीं आती उर्दू सिंधी. यस साक्षी, कंटिन्यू. Planet is a celestial body moving in an elliptical orbit round a star. Mercury and Venus are the moon satellites. ठीक है, मरकरी एंड वीनस, ओनली मरकरी एंड वीनस आर द प्लैनेट्स, इनके कोई मून्स नहीं है. जैसे हमारा मून कौन है, मून जो है हमारा सैटेलाइट है जो उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, बट जो मरकरी एंड वीनस है उनके पास कोई मून या सैटेलाइट नहीं है. और अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है अंकुर, कौन है वो, यास्मीन, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है कौन है वो, अंशुमान, दीपशिखा, चिराग, गार्गी, अर्पिता. मून, ये देखिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चा. ये तीनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, इनका की पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बेटर नोट डाउन दिस स्लाइड. क्या रीजन है कि क्यों हम क्या करते हैं, कुछ प्लैनेट्स को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं. तो ड्वार्फ प्लैनेट उन्हीं को कहते हैं जो बस ये थ्री कंडीशंस को क्या करते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं. Yasmin, is the screen visible to you now? देखो बच्चा, you are messaging me, ma'am, screen is not visible. Okay. कभी अगर इशू होता है ना, that unmute system is not working या कुछ है, then rejoin the class. So after rejoining, the issues automatically resolved. So आप rejoin कर लिया कीजिए.
डन दिस स्लाइड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस हमने पढ़ा है बिटवीन ईस्ट एस्ट्रॉइड एंड मीटरॉइड्स में। सो कौन रीड करने वाला है? चलिए अर्पिता, यू रीड दिस स्लाइड। The difference between asteroid and meteoroid is provided here. There are countless number of objects in universe of orbiting the sun. ठीक है, और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स है, लाइक छोटे छोटे रॉक्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. So there are many celestial bodies which are revolving around the sun and they are present in the universe. Continue, Arpita. Asteroids and meteoroids are commonly known celestial bodies sharing a few common things such as staying close to planets and orbiting the sun. कंटिन्यू करिए। ठीक है, ये दोनों ही सेम, इनकी अब सिमिलैरिटी बता दी कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों ही क्या करती है? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दे आर क्लोज टू द प्लैनेट्स। चलिए कंटिन्यू। Well, an asteroid relatively small object composed of rock, metal and carbon. ठीक है, जो एस्ट्रॉइड होते हैं बेसिकली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो क्या होता है लाइक रॉक हो गया, कोई मेटल है, वो है। चलिए कंटिन्यू। An asteroid is believed to be the leftover of the solar system. कंटिन्यू, ठीक है। On the other hand, a meteoroid is a small particle separated or accidentally detached particle of a comet or an asteroid. ठीक है, अब बेसिकली मीटरॉइड क्या है? जो एस्ट्रॉइड से या फिर जो आपके कॉमेट से एक्सीडेंटली टूट चुके हैं, स्मॉल पार्टिकल से सेपरेट हुए हैं वो, सो क्या है, उनको क्या बोलते हैं? मीटरॉइड्स बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज है दोनों में, अगर हम सिमिलैरिटी सी आते हैं तो बोथ आर सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, अब दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, दे आर हैविंग an orbit, all are okay. But now when we talk about the difference between asteroid and meteoroid, so we can say meteoroids क्या है? बेसिकली ज्यादा स्मॉल पार्टिकल्स है जो एक्सीडेंटली सेपरेट हुए हैं या तो किसी एस्ट्रॉइड से या फिर कॉमेट से। कॉमेट होता है ना धूमकेतु, सो क्या होता है? कॉमेट से या फिर एस्ट्रॉइड से जो एक्सीडेंटली सेपरेट हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मीटरॉइड्स बोलते हैं। ओके साक्षी, जस्ट अ मिनट। यस साक्षी बच्चा, आप कुछ कह रहे थे? मैम प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए मैम, वो डन है। चलिए, डोंट वरी, आई विल शेयर द होल पीडीएफ। आज मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बस इट्स अबाउट टू फिनिश। मम्मी फुल स्लाइड लिखी। हाँ, ये वाली फुल स्लाइड नोट डाउन करनी है, बिकॉज आपको क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर कोई कभी आपसे पूछता है कि क्या डिफरेंस है एक प्लेनेट में, एक ड्वार्फ प्लेनेट में। चिराग क्या कर रहे हो? पूरी क्लास में अभी तक आपका कैमरा टेस्ट फिक्स नहीं हुआ है, पूरी क्लास में आप नाचते रहते हो। तो आपको ये डिफरेंस पता होने चाहिए कि क्या रीजन है, कि क्या कहें कि ये जो बेचारा प्लूटो है इसको अब प्लेनेट की कैटेगरी से हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। ऑल्सो इनके नेम्स भी आपको लर्न होने चाहिए कि क्या है ये, कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट्स वी आर हैविंग। ये तो आपने कल कर लिया था। चलिए कंटिन्यू करिए फटाफट साक्षी। चलिए, नाउ गार्गी इज गोइंग टू रीड दिस स्लाइड। चलो गार्गी, रीड द स्लाइड। Uranus has the coldest atmosphere of any of the planet in solar system. In our solar system, Venus is the hottest planet. ठीक है, अभी हमने पहले ही करा है कि यूरेनस क्या है? आपका कोल्डेस्ट प्लैनेट है एंड वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है। क्वेश्चन आए हैं बहुत बार। Also, which is the largest and smallest planet in the solar system? Kriti, Deepshika, which is the Ankur, Anshu, Yasmin. We have discussed this question so many times. Which is the largest and which is the smallest planet? Yes, Sakshi? Ma'am, Mercury is the smallest planet. And largest? Ma'am, largest. Yes, Ira. Yes, दीक्षिका। दीक्षिका, मैं आपको इतनी बार ऑप्शन देती बच्चा अनम्यूट करने का, अनम्यूट नहीं करते हो, बाकी सब कुछ कर लेते हो। ma'am, Jupiter. जुपिटर। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, नोट डाउन कर लीजिएगा विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। चलिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एटमॉस्फेयर, हम देख रहे हैं लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स है? यास्मीन आप रीड करिए।
Yes, ma'am. Exosphere, thermo, उल्टा नहीं बच्चा, नीचे से चलो, okay, यहाँ ma'am. से अर्थ के पास में Troposphere, ट्रोपोस्फेयर। stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. एज इट इज उनको लर्न करना है। दे कैन आस्क यू विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द क्लोजेस्ट। सबसे अर्थ के पास में कौन सी है? दैट इज ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। तो इनको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी जिस क्रम में ये है उसको इसी सीक्वेंस में क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिए ओके क्लास, तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है ये फिनिश होता है। वैसे हमने काफी डिटेल में कर लिया इस टॉपिक को, चलो कोई बात नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।